क्वेश्चन टैग मीन्स क्वेश्चन को टैग करना यानी जोड़ना। अगर हम किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन को जोड़ते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन को हम जोड़े उसे हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्वेश्चन टैग का यूज़ जनरली हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन वो हिंदी के सेंटेंसेस में ज़्यादा करते हैं। जैसे अगर हम किसी से कहें कि वह पत्र लिखता था ना, ये जो लास्ट में था ना लगा, इसे ही हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं, लेकिन ये हिंदी के सेंटेंसेस में है और हमें पढ़ना है यहाँ पर इंग्लिश के सेंटेंसेस के लिए। एक दो और एग्जांपल हिंदी में लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, अगर हम किसी से कहते हैं कि वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं, है ना, वह तुम्हारा भाई है ना। इस प्रकार के सेंटेंसेस जनरली हमारे डेली लाइफ में बोला जाता है, तो लास्ट में था ना, है ना, ये सब लगा हुआ है, इसे ही हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। आइए इसे समझते हैं कि इसे हम लोग इंग्लिश के सेंटेंसेस में कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस लिखा है, वो हिंदी में है और हमें क्वेश्चन टैग पढ़ना है अंग्रेजी में। यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा है, वह तुम्हारा भाई है ना, वह पत्र लिखता था ना, वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं, है ना। तो ये सब जो लास्ट में है ना, था ना, है ना, ये सब जो लगा हुआ है, इसे ही हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं और इसे ही हम लोग इंग्लिश में पढ़ना है। इंग्लिश में यानी इसे हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो इसका इंग्लिश होगा वही हमारा क्वेश्चन टैग होगा। जैसे इस सेंटेंस की हम लोग बात करें, इस सेंटेंस में क्या लिखा है, वह तुम्हारा भाई है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंग्लिश बनाते हैं, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ही इज योर ब्रदर, ये इसका इंग्लिश हो जाएगा। और फिर लास्ट में हमें क्या लिखना है ना का, तो है ना का यहाँ पर होता है इजंट इट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सर आपने तो इजंट इट लिख दिया और इजंट इट कैसे लिखेंगे, हम लोग को तो आता नहीं है। तो यहाँ पर आपको घबराने की बात नहीं है, मैं बताऊँगा कि कैसे इसको हम लोग लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसका भी मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। यहाँ पे जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं, यानी ही रोट अ लेटर डिडंट ही, दे डोंट टेल अ लाई, डू दे। यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, वो जो क्वेश्चन टैग है वो या तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है या तो फिर निगेटिव सेंटेंसेस के लिए। और जो हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए और निगेटिव सेंटेंसेस के लिए ही बनाते हैं। तो आइए इसका रूल देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन टैग को लिखते हैं, क्वेश्चन टैग लिखने का क्या रूल होता है। हमने अभी बताया कि जो क्वेश्चन टैग होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए और निगेटिव सेंटेंसेस के लिए सिर्फ बनाया जाता है। तो अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया हुआ हो कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव का हो और फिर उसे हमें क्वेश्चन टैग लगाना हो तो फिर क्या लगाएंगे उसमें, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब क्या होगा, जो उसमें दिया हुआ रहेगा और उसमें एनटी ऐड कर देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट यानी अप्रोप्रिएट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें क्या बोला है, अप्रोप्रिएट प्रोनाउन बोला है, तो हम सिर्फ अप्रोप्रिएट प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। उसके बाद अगर हमारा निगेटिव सेंटेंसेस के लिए बोले तो निगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या यूज करेंगे, एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, इसमें एनटी का ऐड नहीं किया गया है, और उसके बाद अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का है तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो हमारा निगेटिव होगा, और अगर वही हमारा निगेटिव सेंटेंसेस के लिए कहे तो जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि क्वेश्चन टैग कैसे नेगेटिव और कैसे पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए और क्या है वो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है ही राइट्स अ लेटर। इसका हमारा क्वेश्चन टैग बनाना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा अफर्मेटिव है या निगेटिव है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब प्लस एनटी प्लस सब्जेक्ट या फिर उसे कह सकते हैं अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। तो इसमें हमें क्या लिखना होगा, एक्सिलरी वर्ब। ये हमारा सेंटेंस किसका है, ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो इसमें हमारा क्या होगा, जो
एक्सिलरी वर्ब है वो डू या डज का यूज होता है। तो चूंकि हमारा यहाँ पर ही है तो ही के साथ हमारा किसका यूज होता है, डज का। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इसका अप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब, इसका क्या हो जाएगा, डज। तो यहाँ पर हो जाएगा डज, और इसमें हमें क्या ऐड करना है, इसमें हमें ऐड करना है एनटी का। तो यहाँ पर एनटी ऐड कर दिए, और उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर, सब्जेक्ट या फिर अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रोनाउन पहले से ही दिया हुआ है सब्जेक्ट के तौर पर, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट होगा वही लिखना होगा, और फिर लास्ट में हमें क्या, क्वेश्चन मार्क का ऐड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो क्वेश्चन टैग हो जाएगा वो हो जाएगा डजंट ही, यानी ही राइट्स अ लेटर डजंट ही। इसमें हमारा क्वेश्चन टैग ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल का। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आई एम रॉन्ग। इसमें हमारा एक्सिलरी वर्ब क्या है, इसमें हमारा एक्सिलरी वर्ब है एम, और इसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या बनेगा, एम का हो जाएगा एम, यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब, और इसके बाद हमें एन टी का ऐड करना है, तो हो जाएगा एन टी, यानी एमंट, और उसके बाद अप्रोप्रिएट प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो पहले से ही प्रोनाउन में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी एम आई रॉन्ग, एमंट आई। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क। ये जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, हमारा निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हमारा निगेटिव वर्ड एक ऐड किया हुआ है। तो इसका हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी हमारा एक्सिलरी वर्ब लिखाएगा और फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट प्रोनाउन लिखाएगा। तो इसमें एक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, इसका एक्सिलरी वर्ब कहने का मतलब ये, यानी डज इसका एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट या अप्रोप्रिएट प्रोनाउन, यानी फिर इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें ही है और यही हमारा प्रोनाउन है, तो इसमें हमारा फिर ही ऐड हो जाएगा, यानी ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क। उसके बाद इसका क्वेश्चन टैग डज ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सी इज नॉट अगली। यह भी हमारा निगेटिव है, और इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, तो इसका भी जो क्वेश्चन टैग है वो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे एक्सिलरी वर्ब, सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब हमने लिख दिया, और उसके बाद सब्जेक्ट या फिर अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। अप्रोप्रिएट प्रोनाउन यानी पहले से ही ये प्रोनाउन में है, तो ये हो जाएगा सी, यानी सी इज नॉट अगली, इट्स सी। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाला है, वो क्या है कि जो हमारा सेंटेंस है और क्वेश्चन टैग है उसके बीच में हमेशा एक कॉमा लगा हुआ होना चाहिए। एक सेंटेंस और जो क्वेश्चन टैग है उसके बीच हमेशा कॉमा लगा हुआ होना चाहिए। इतना देर से हम बोल रहे थे अप्रोप्रिएट प्रोनाउन, अप्रोप्रिएट प्रोनाउन, तो अप्रोप्रिएट नाउन का यूज हम लोग कब करेंगे, तो जो अप्रोप्रिएट प्रोनाउन है उसका यूज कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट हो, यानी जैसे कोई नाम दिया हुआ हो, जैसे रमेश, सुरेश, मोहन, पेन, अगर ये सब दिया हुआ हो तब हम लोग क्वेश्चन टैग में अप्रोप्रिएट प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे रमेश है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ही का यूज करेंगे, इसके लिए भी ही का यूज, इसके लिए भी ही का यूज। पेन के लिए, पेन चूंकि एक निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हम लोग इट का। अगर हमारा कोई स्त्रीलिंग का बोध कराए, जैसे सोनम, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग सी का यूज करेंगे। अगर हम अपना नाम ले रहे हैं तो इसके साथ हम लोग आई का यूज करेंगे। अगर हमारा दो या दो से अधिक नाम हो, जैसे रमेश एंड मोहन, अगर हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो इस प्रकार हो, रमेश एंड मोहन, तो यहाँ पर चूंकि एक से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए जो हमारा अप्रोप्रिएट प्रोनाउन होगा वो हमारा हो जाएगा दे। आइए इस पर भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स, और हम इस एग्जाम्पल की मदद से जो अप्रोप्रिएट प्रोनाउन का यूज़ करना है वो कैसे करते हैं वो सीखेंगे। पहला हमारा है राम स्पोक ट्रूथ। चूंकि ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का है, और ये टेंस कौन सा है, इसमें टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग यूज़ करते हैं जो एक्सिलरी वर्ब है वो डिड का। चूंकि ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का, इसीलिए डिड का यूज़ किए, और इसके बाद
इसके बाद क्या है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का है, तो इसके बाद एनटी का यूज करेंगे, तो ये होगा डिडंट। और इसके बाद हमें अप्रोप्रिएट प्रोनाउन या सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं, इसमें हम डायरेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट होता है एज अ नाउन यूज नहीं करते हैं, वो हम यूज करते हैं एज अ प्रोनाउन। तो राम के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे ही, यानी इसका हो जाएगा डिडंट ही। कह सकते हैं राम स्पोक ट्रूथ, डिडंट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रियंका लव्स हिम। तो ये जो है वो भी हमारा जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव का है। तो अफर्मेटिव के लिए क्या होता है, अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब। तो इसमें एक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, डज। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का है और इसके लिए एक्सिलरी वर्ब हम लोग डज का यूज़ करते हैं। और इसके बाद हमें एनटी का यूज़ करना होगा, क्योंकि ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का है। और उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इसमें प्रियंका, और जो प्रियंका है वो हमारा नाउन है, और इसके लिए हम लोग को इसका प्रोनाउन यूज करना होगा। तो प्रोनाउन हो जाएगा इसका सी, यानी प्रियंका लव्स हिम, डजंट सी। और हमें ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे हमारा जो कॉमा है वो ना छूटे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट, दिस पेन इज नॉट ओल्ड। इस सेंटेंस में हमारा एक्सिलरी वर्ब पहले से दिया हुआ है, लेकिन ये जो सेंटेंस है वो हमारा अफर्मेटिव का नहीं है, निगेटिव का है। तो निगेटिव का बनाने के लिए क्या करते थे, निगेटिव का बनाने के लिए भी सबसे पहले हम लोग एक्सिलरी वर्ब लिखते थे। तो एक्सिलरी वर्ब हमने इज लिख दिया। एक्सिलरी वर्ब लिखने के बाद क्या लिखना होता है, एनटी का यूज इसमें करेंगे, नहीं करेंगे, एनटी का यूज इसमें नहीं करेंगे। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट के तौर पर क्या है, दिस पेन। तो अगर किसी भी सेंटेंस में दिस लगा हुआ हो और उसके बाद हमारा क्या है वो मैटर करता है। तो दिस के बाद हमारा है पेन, और पेन हमारा नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉन लिविंग के लिए हम लोग यूज करते हैं इट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज योर बाइक। ये क्या हमारा अफर्मेटिव है। इसमें हमारा क्या है, जो एक्सिलरी वर्ब है वो दिया हुआ है। तो इसका क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे हम लोग सबसे पहले इज, जो एक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद हमें यूज करना है एनटी का। क्यों, क्योंकि हमारा अफर्मेटिव का है। और इसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पर दिस है, सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर दिस है। तो सिर्फ अगर दिस रहे तो इसके लिए हम लोग इज का उपयोग करेंगे। और इसमें इज का उपयोग इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम अगर इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है दिस इज योर बाइक, यहाँ पर बोध किस चीज़ का करा है, एक नॉन लिविंग का बोध करा रहा है, एक नॉन लिविंग का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए भी यहाँ पर इट का यूज करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, दिस मैन ऑलवेज डिस्टर्ब्ड मी। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट के तौर पर दिस मैन है, और जो हमारा अप्रोप्रिएट वर्ब है इसमें क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट वर्ब यहाँ से देखेंगे हमारा क्या है, भी2 है। और जहाँ पे हमारा भी2 दिया हुआ हो यहाँ पर हमारा डिड का यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिड लिखेंगे, और उसके बाद ये हमारा अफर्मेटिव का है तो इसके साथ हम लोग एनटी का यूज कर लेंगे। और उसके बाद क्या यूज करना होगा हमें, उसके बाद हमारा लिखना होगा सब्जेक्ट यानी अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। तो इसमें हमारा अप्रोप्रिएट प्रोनाउन क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो दिस है लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर मैन लगा हुआ है, यहाँ पर मैन लगा हुआ है। तो जो मैन लगा हुआ है तो हमने क्या बताया था इस एग्जाम्पल में कि यहाँ पर मैटर नहीं करता है, इसके साथ क्या है वो मैटर करता है, या फिर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या सेंस दे रहा है वो मैटर करता है। तो इस सेंटेंस में हमारा किस चीज़ का बात हो रहा है, मैन का, और मैन के लिए हम लोग ही का यूज करेंगे। तो हो जाएगा दिस मैन ऑलवेज डिस्टर्ब मी, डिडंट ही। यहाँ पर दिया हुआ सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स। तो हमारा सबसे पहले कॉमन क्या है, एक्सिलरी वर्ब लिखना। तो एक्सिलरी वर्ब हमने लिख दिया। इसके बाद हमें क्या देखना होता है कि यहाँ पर एनटी का यूज करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि ये सेंटेंस हमारा है अफर्मेटिव का तो यहाँ पर एनटी का यूज करना होगा। तो इसके बाद एनटी का यूज कर लिए। उसके बाद हमें क्या देखना होगा, इसमें हमें उसके बाद सब्जेक्ट देखना होता है। सब्जेक्ट है इसमें सीता एंड गीता, यानी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है।
तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर हमारा कहीं पे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो तो उसके लिए हम लोग दे का यूज करेंगे, यानी हो जाएगा सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स, आरंट दे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट है हमारा दिस बुक्स विल योर्स। इसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, एक्सिलरी वर्ब। इसमें एक्सिलरी वर्ब क्या है, विल, तो हमने सबसे पहले विल लिख लिया। चूंकि ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव का है तो इसके साथ हमें एन टी का यूज करना होगा। एन टी का मतलब नॉट, यानी नॉट का यूज कर लिए। और फिर इसके बाद क्या, इसके बाद हमें फिर सब्जेक्ट देखना होगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस बुक्स। चूंकि ये एक से ज़्यादा बुक का बोध करा रहा है तो यहाँ पर हमें दे लिखना होगा। अगर यही सिंगल बुक का बोध कराता तो यहाँ पर हमें सिर्फ इट लिखते। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और है, जो विल और एन टी यानी विल नॉट जो है उसको हम लोग डायरेक्ट विलंट नहीं लिखते हैं। इसके लिए हमें एक अलग वर्ड का यूज़ करना होता है। ये वर्ड आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस वर्ड से यहाँ पर हमारा क्या है, जो विल नॉट है, यहाँ पर जो वर्ड्स हमने लिखे हैं वहाँ पर विल नॉट को ना लिख के वॉन्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग विल नॉट ना लिख के वॉन्ट लिखेंगे, यानी दिस बुक विल्स योर्स, वॉन्ट दे। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा एक्सिलरी वर्ब, और एक्सिलरी वर्ब है इज। चूंकि ये अफर्मेटिव का है तो इसके साथ हमें एनटी का यूज करना होगा। और फिर इसके बाद दिस गर्ल, यहाँ पर क्या है, गर्ल। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, इसी सेंटेंस में हमने बताया था कि दिस के बाद क्या रहता है वो भी मैटर करता है। तो इसके बाद यानी दिस के बाद हमारा गर्ल है और इसके लिए हम लोग सी प्रोनाउन का यूज करेंगे, यानी दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल इजंट सी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर कहीं भी इसमें पढ़ाए गए में से कहीं भी डाउट है तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।